भागते रहते तीर्थ व्रत में। हमारा तन पवित्र होता है सेवा करने से। किनकी सेवा करने से पवित्र होगा? माता पिता गुरुजनों के। दान किनको किनके करने से? सुपात्र को। मैं हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय संत श्री शंकर साहिब जी की अमृतमयी वाणी, उनके आशीर्वचनों से आप सब लाभान्वित हैं। ज्ञान भान गुरु संत जहान ज्ञान तम, मन दुख दोष दलंत बंदो संत चक्र। स्वयं देव गुरु साध विमल करो मानसी, उपकार अगाध सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। आदरणीय संत समाज एवं अपने बंधुओं, अभी हमारा धर्मदास जी के द्वारा सुंदर भजन में विचार पहुँचे। मैं भी एक साथी के माध्यम से कुछ विचार दे रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सत्संग से हो त्रिविध कल्याण। हमारा तन पवित्र होता है सेवा करने से। किनकी सेवा करने से पवित्र होगा? माता पिता गुरुजनों के। क्योंकि वेदों में हमारे ऋषियों ने इन्हीं को देवता माना। मातृदेव हो, पितृदेव हो, अतिदेव हो, आचार्य देव हो, इन्हीं को देवता रूप माना गया। आज हम माता पिता गुरुजनों का आदर नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते और अपनी मना कल्पनाओं में पड़े रहते हैं, जहाँ वहाँ भागते रहते तीर्थ व्रत में। जो हमारे श्रद्धेय हैं माता पिता गुरुजन, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, ये सोचनीय बात है। तो इन्हीं की सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा। अभी श्री राम का उदाहरण दिया हमारे संत जी ने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनावई माता। आज उनकी पूजा क्यों होती है? उनका नाम आदर के साथ क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता गुरुजनों का आदर किया, सेवा किया। ये रामायण में उनका आदर्श है, एक आदर पुरुष के रूप में है वो, इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो जैसे राम ने किया, उनका अनुकरण करना, माता पिता गुरुजनों की सेवा किया और दीन दुखियों की सेवा किया, तो हम भी उसी अनुसार करेंगे, तब हम ही रामायण के आदर्श पात्र बनेंगे। तन पवित्र सेवा किए, सेवा करने से होगा। श्रवण कुमार का आज नाम क्यों है? उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ कराते थे, यहाँ वहाँ सब ले जाते थे और उनकी सेवा करते थे। आज श्रवण कुमार का नाम मातृ पितृ भक्त में है, इसीलिए। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होगा हमारा दान करने से। दान किनको किनके करने से? सुपात्र को। जो हमारा धन को धर्म में लगाएं, सन्मार्ग में लगाएं, वो सुपात्र होते हैं। और जो केवल लोग ले करके हमारे धन को होटल बोतल में लगा देते हैं, मांस खाते हैं, वो कुपात्र होते हैं। तो ऐसों को जानबूझ करके नहीं देना चाहिए। जो हमारे धन को धर्म में लगावे, सद्मार्ग में लगावे। जैसे कोई महापुरुष हुए, मदन मोहन मालवीय, आज उनको बताते हैं कि वो लोगों से चंदा करके बड़े बड़े विद्यालय खुलवाए और कोई पौधशाला खुलवाए, कोई चिकित्सालय खुलवाए। तो वो हमारा धन का सदुपयोग हुआ, वो लोग सुपात्र हैं। कहीं कोई अपना व्यक्तिगत उसके संपत्ति नहीं है, वो नहीं अकेले कर पाता काम, तो लोगों से संग्रह करके दान ले करके कोई अच्छा काम करता है तो सुपात्र होता है। तो ऐसे लोगों को दान देना चाहिए।
जो हमारे धन को अच्छी जगह पर लगावे, परमार्थ में लगावे। धन पवित्र किए दान। जैसे द्रौपदी का उदाहरण आता है कि जल में कोई संत स्नान कर रहे थे नदी में, उनकी लंगोटी बह गई थी, वो नग्न हो गए थे। और द्रौपदी जब नहाने आई, बोली महाराज बड़ी देर से नहाते, क्यों नहीं निकल रहे? उन्होंने कहा बेटी मेरी लंगोटी पानी में बह गई, आप लोग जब घर चले जाओगे तो कहीं केला का छिलका पहन करके बस्ती में आऊँगा। तब उनको दया आती है, अपनी साड़ी धोती फाड़ करके लंगोटी बनाकर संत को देते और संत पहनते हैं, आशीर्वाद देते, बेटी तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हारी भी इज्जत बचेगी। तो वही जब दुशासन साड़ी खींचता है कितनी बढ़ती जाती। और द्रौपदी कहती धन्य हो प्रभु, कितनी दूर से आकर के मेरी सहायता किए, आपने मेरी साड़ी को बढ़ाया, मेरी इज्जत बचाई। भगवान कृष्ण ने कहा बहन मैंने क्या किया, जो तू बोया वही पाया है। किसी संत को एक हाथ कपड़ा दिया था लंगोटी बनाकर, वही का कई गुना बढ़ा हुआ है। तुम्हारी भी इज्जत इसी से बची। आज किसान जो है खेत में 10 किलो अन्न बोता है तो उसको 100वां गुना उसको अन्न मिलता है। एक बाली में 50 दाने 100 दाने तक होते हैं, तो 100 गुना 50 से 100 गुना तक खेत में होता है, 10 से कई गुना होता है। तो उस जो हम बोते हैं उसका कई गुना मिलता है। द्रौपदी का बोया हुआ दान उनको खुद मिला। आज कर्णवीर दानी क्यों कहे जाते हैं? उन्होंने भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धर करके उनसे दांत मांगे, सोने का दांत तो लगाए थे और वो अपने दांत को तोड़ कर देते हैं, इसलिए उनको दान वीरकर्ण कहा गया। और हरिश्चंद्र दानी हरिश्चंद्र, सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र, उनका नाम क्यों है कि सत्यवादी भी थे, सत्य बोलते थे और दानी थे। अपना राजपाट तक दान कर दिया, अपने शरीर को भी बेच करके उनको भर दिया 60 भार सोना, इसलिए हरिश्चंद्र का भी नाम अमर है, ये दानियों का। इसलिए धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होता है सुपात्र को दान करने से। मन पवित्र सत्संग से होते विधि कल्याण। हमारा मन पवित्र होता सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से। लेकिन हम अपने अमूल्य समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं। कोई को समय मिला तो ताश खेलने में गंवा देता है, कोई दुनिया के गप सप में, प्रपंच में, कोई साहित्यों का अध्ययन नहीं करता कि 15 मिनट 20 मिनट भी पढ़ ले, कोई 1-2 पन्ना ही नहीं पढ़ता, व्यर्थ में समय बर्बाद कर देता है, सत्संग में नहीं बैठता। तो हमारा मन पवित्र होगा सत्संग में बैठने से, सुनने से, जाने से। और हम मन को पवित्र करने के लिए कहते हैं मनोरंजन कर लो, ताश खेल लो, टीवी देख लो। और टीवी में भी अच्छे विचार आते हैं, उनको बहुत कम देख पाते लोग। गंदे अश्लील बातें सुनते हैं तो उसमें मन गंदा होता है। इसलिए चाहे टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देखो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे विचार सुनो, तब हमारा मन पवित्र होगा। इसलिए साहब ने कहा है मन पवित्र सत्संग से होते विधि कल्याण। इस प्रकार हमारा कल्याण होगा तीनों प्रकार से, तन से, मन से, वचन के पवित्र होने से, धन को सुपात्र को देने से। तो हम ऐसे अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। हमारे पास धन है तो उस धन का सदुपयोग करें। बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, कोई दानी होते हैं, अपने धन के द्वारा चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय खुलवा दिए, आश्रम बनवा दिए, पैसा जमा कर दिए, भंडारा के नाम से उनका नाम चलता मर जाने पर। और कोई पैसे वाले सेठ महाजन होते हैं और वो ऐशबाजी में, होटलें बोटल में उसका सब नाश हो जाता है। अपना तो जीवन बर्बाद किया, धन गंवाया, अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करके चले जाते हैं। उनका नाम बदनाम हो जाता है। जो करे साधु की संगत वो बड़ा होशियार है, एक तो अपना धन बचावे, दूसरा तैयार है। जो करे दुष्टों की संगत तो बड़ा नादान है, एक तो अपना धन गंवावे, दूसरा बदनाम है। जीवन धन उन्हीं का जो धन को धर्म में लाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। जोड़ जोड़ के गए, गाड़ करके चले गए, और जिसको बदा वो पाया, वो न तो खाया खिलाया न धर्म किया। धन के बटुए गड़े के गड़े रह गए। आज गाड़ कर चले गए, जिसको भाग में है उस खुदाई में मिलते हैं।
अब अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि मोह था धन का, गाड़ गाड़ के रखे थे। इसलिए वो धन उसी का है जो अपने जीवन काल में परमार्थ में लगाता है। चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय और आश्रम खुलवाता बनवा के चला जाता है, मानो उसका धन गड़ा है। जो गड़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, और जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, मकसद ऊंचा, ये न हो जवानी में तो जवानी कैसी। आदमी जो एक मंदिर बनवा जाता, चिकित्सालय, विद्यालय, तो ये निशानी गड़ जाती बहुत काल के लिए। आज देखो तुलसी, सूर, कबीर, दयानंद सरस्वती, ये महापुरुष नहीं रह गए। उनके नाम से आज बड़े बड़े आश्रम, विद्यालय बने चल रहे हैं, हम लोग उनके नाम से बनवाते हैं। और बड़े बड़े वीर शहीद हो गए देश के लिए, आज उनके नाम से सब बन रहे स्कूल, विद्यालय सब। तो जो आदमी अच्छा कर्म करके गया, उसके नाम से आज लोग उनका नाम रोशन कर रहे हैं। भले उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अच्छा काम करके गए, उनके नाम से लोग करें। इस प्रकार हम अपने दादा बाबा पूर्वजों के नाम से, हमारे पास पैसा तो कुछ करके जाएं, हमारा भी नाम रहेगा। हौसला बुलंद हो, मकसद ख्याल ऊंचा हो जवानी में, तो ही जवानी सार्थक है। अन्यथा हमारी जवानी व्यर्थ में चली गई तो क्या मिला। इसलिए जीवन बड़े भाग से मिला है, इसको पा करके अपने शक्तियों का सदुपयोग करें। क्योंकि शक्ति मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्ति है, विद्या, धन और बल। किसी ने कहा है, महापुरुष ने, विद्या विवादा धनम अदाय, शक्ति परे सांपल तुलनाय, खलस था दो विपरीत में तद ज्ञान आदाना चरछराय। दुष्प्रकट का आदमी है तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसकी विद्या विवाद के लिए, तर्क के लिए, और धन मद के लिए, शक्ति दूसरों की सेवा के लिए। लेकिन जो है दुष्ट प्रकृति का आदमी है, तो उसकी विद्या दूसरे को, उसको कुतर्क के लिए होती है। और धन जो होता है वो गलत मार्ग में लगाता है, धनम मदाय, शराब, मांस, मदिरा में। और बल जो है, बल से शक्ति परेशान पर तुलना, शक्ति से दूसरे को सताता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की सेवा के लिए होता है। इसीलिए आज श्री राम के पास भी शक्ति थी, आज उन्होंने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया, पूजनीय हो गए। रावण ने दुरुपयोग किया, आज उपहास का पात्र बन गया रावण। उसके पुतले को लोग जलाते हैं, मारते हैं हर साल। दुर्योधन जो कहता था सूर्य अग्नि केशव, महाभारत की लड़ाई में मर गए, उनका उसी तरह नाम अपयश के साथ लिया जाता है, पांडवों का नाम यश के साथ लिया जाता है। इस प्रकार से हम अपने शक्तियों का उपयोग करें और मनुष्य जीवन पाके इसको सार्थक बनाएं। बोलिए गुरुदेव।